अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विदिशा में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। बाइनेंस के एक बहुत ही ज़बरदस्त से फीचर के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि 100% ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट बना के देगा। दोस्तों, हर वो बंदा जो क्रिप्टो में लॉस कर रहा है, जिसे क्रिप्टो की अलिफ बे का कुछ नहीं पता, जिसे नहीं पता कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं, करेंसी को कहाँ बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, तो होता क्या है कि बिलाकर क्रिप्टो में लॉस करने के बाद, क्रिप्टो को बुरा भला कहने के बाद वो क्रिप्टो को खैर बात कह देता है, आइंदा के लिए तौबा कर लेता है और दूसरों को भी यही एडवाइस देता है कि भाई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में लॉस ही लॉस है। और ऐसा है कि अगर आपने अभी न्यूली ज्वाइन किया है क्रिप्टो को और लर्निंग प्रोसेस में है, तो यस, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो क्रिप्टो है वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इस वक्त अगर आप इसमें एंट्री ले चुके हैं, यू आर लकी वन। डिसहार्ट होकर छोड़ना हरगिज भी अक्लमंदी नहीं, बल्कि इसी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए, जहां पर $10 से $100 रोज का कमाना अकॉर्डिंग टू योर वॉलेट कंडीशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आज हम बाइनेंस स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़बरदस्त बात है, वो ये है कि मोस्टली क्या होता है, आमतौर पर जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट में, यानी मार्केट में अच्छा खासा प्राइस का उतार चढ़ाव चल रहा होता है, तो वहाँ पर मोस्टली हम जो है ट्रेड नहीं ले पाते। उस कंडीशन में भी ये जो सेटिंग है भाई बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है और ऐसा होता है कि इवन 1 आवर के अंदर भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बाइनेंस के और बहुत से ज़बरदस्त फीचर हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, साथ ही साथ दूसरी एक्सचेंजेस को भी कवर करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं बाइनेंस के होम पेज पर। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। देखिए फ्रेंड्स, जब बात आ जाती है स्पॉट ट्रेडिंग की किसी भी फीचर में, तो वहां पर लॉस के चांसेस मजीद कम हो जाते हैं, बट यहाँ पर जरूरत होती है पेशेंस की और ट्रस्ट करने की क्रिप्टो के ऊपर। अब इस फीचर में क्या है, ये बाइनेंस का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है खुद सारी ट्रेडिंग करता है आपकी जगह पे। ये सॉफ्टवेयर आपके लगाए गए डॉलर से प्रॉफिट बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो ये फीचर काम कैसे करता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपके करने का कुछ भी नहीं है, बस आपने एक दफा सेटिंग लगानी है, उसके बाद बाइनेंस का जो रोबोट है ना, वो सारे काम खुद ही करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त बीटीसी चल रहा है 28,000 की रेंज में। जब ये प्राइस जाए 27,000 की रेंज में तो ये बाय करेगा, उसके बाद ये प्राइस जाएंगे 26,000 की रेंज में तो भी ये बाय करेगा, उससे नीचे जाएंगे प्राइस तो ये बाय करेगा। और जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट पंप करना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये फीचर जो है ऑटोमेटिकली वहां पर सेल करना स्टार्ट कर देगा और आपका प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगा। आपने क्या करना है, बस वीडियो को जरा गौर से देखना है और मेरे बताए गए तरीके से आपने सारी सेटिंग करनी है। तो इस फीचर को अवेल करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि बाइनेंस पर आपका अकाउंट हो। अगर अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो अकाउंट कैसे बनाना है, इसे वेरीफाई करना है और इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पर डिटेल वीडियो में समझाया हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आप इस ऐप पर डॉलर जमा करा चुके हैं, तो बाइनेंस के होम पेज पर आ जाए। सामने आपको स्ट्रेटजी ट्रेडिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे हमें क्लिक करना होगा। लेकिन क्या होता है कि समटाइम ये जो ऑप्शन है यहाँ से रिमूव हो जाता है। उस सूरत में आपको मोर के ऑप्शन पर जाना होगा, जहां से आप जब ट्रेड के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको स्पॉट ग्रिड का ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सामने स्ट्रेटजी ट्रेडिंग का ऑप्शन मौजूद है, हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर लिस्ट में आपको स्पॉट ग्रिड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे क्लिक करें। अब हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉइन को सिलेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर स्टॉक फंडामेंटल कॉइन को ही सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, डॉट हो गया। क्या है ना कि जब ये फीचर नीचे के लेवल पर बाय करेगा तो वहां पर फिर आप पैनिक नहीं होंगे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में इस वक्त बीटीसी को ही सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि इसके कैपेबल होने में किसी को कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट छोटा है, आप किसी और कॉइन में ग्रिड लेना चाहो तो भी कोई मसला नहीं। कॉइन सिलेक्ट करने के लिए जहाँ पर बीटीसी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे क्लिक करें। आपके सामने दूसरे कॉइन्स की सारी लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ से आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन चूज कर लो। देखिए फ्रेंड, बेस्ट तो यहाँ पर यही होता है कि आप बीटीसी को इस्तेमाल कर लो या फिर इथेरियम को। प्रॉफिट कम होगा बट वो सस्टेनेबल होगा। दूसरा, मार्केट नीचे भी चली जाती है तो ये ट्रस्ट होगा कि दोबारा प्राइस के ऊपर आने से प्रॉफिट बनता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हो तो कोई बात नहीं, कोई भी कम प्राइस वाला कॉइन भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट याद रहे कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन। सो अभी के लिए आपके सामने दो सेटिंग है, एक सेटिंग है मैनुअल, दूसरी है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना, बाइनेंस की सारी अपनी सेटिंग होती है, बस उसमें उतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी लाजमी होती है जो उन्होंने यहाँ पर बताई होती है। जैसे कि यहाँ पे वो बता रहा है कि कम से कम $404 चाहिए, तो यहाँ पर उतने ही डॉलर देके सिर्फ आपको यहाँ पर क्रिएट करना है।
सब कुछ बाइनेंस जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक कर देगा। लेकिन होता क्या है ना फ्रेंड्स कि हर बंदे की वॉलेट कंडीशन डिफरेंट होती है, हर बंदे का पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है, उसे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ही सारी सेटिंग करनी होती है। तो उस सूरत में आपको यहाँ पर मैनुअल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने जा रही हूँ। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्राइस रेंज का, इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर हम जो भी प्राइस रेंज देंगे ये फीचर उसी रेंज में ही बाय और सेल करेगा। फॉर एग्जांपल BTC के प्राइस इस वक्त चल रहे हैं 28,000 की रेंज में, हम इसे रेंज दे देते हैं $26,000 से लेकर $30,000 की। तो ये फीचर क्या करेगा, 28,000 से नीचे अगर प्राइस 26,000 की रेंज तक भी आते हैं तो वहां पर बाय करता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये 26,000 की रेंज क्रॉस होगी तो वहां पर ये बाय करना स्टॉप कर देगा। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर आती है, पंप करती है, तो ये बॉट क्या करेगा, 30,000 की रेंज तक तो प्रॉफिट बुकिंग करता रहेगा, लेकिन जैसे ही 30,000 की रेंज क्रॉस होगी तो वहां जाकर ये अपना काम रोक देगा, प्रॉफिट बुकिंग बंद कर देगा और साइड पे होके बैठ जाएगा। मतलब ना ही बाय करेगा और ना ही सेल करेगा। अब हमें चाहिए रेंज सेलेक्ट करने का तरीका। तो यहाँ भी जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज से 5 साल बाद भी आप इसे सिलेक्ट करते हो ना तो भी आपके काम आएगा। सबसे पहले टॉप की स्क्रीन पर आपको कैंडल्स बनी हुई नजर आ रही हैं, इसे क्लिक कर लें तो यहाँ पर जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट किया होगा उसका चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस वक्त हमने BTC को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर BTC का चार्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो BTC की प्राइस है वो खास रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। प्राइस सपोर्ट के पास से पंप कर रहे हैं और रेजिस्टेंस के पास से डंप हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आपको छोटी रेंज सेलेक्ट करनी होगी, और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है ना तो आप यहाँ पर बड़ी रेंज सेलेक्ट कर पाओगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपके पास $200 हैं। अच्छा देखिए, अगर आपके पास इससे कम भी हुए ना तो कोई बात नहीं, आप कम प्राइस वाले कॉइन पर भी आसानी से ये सेटिंग कर पाओगे। तो अगर 200 से $300 हैं यहाँ पर तो आप क्या करोगे, आपको सारा ना अंदाज़ा हो जाएगा ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 27,000 की रेंज जो है वो लोएस्ट सेलेक्ट कर सकते हो और 31,000 की रेंज को यहाँ पर आप हाईएस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से अगर हम कोई और कॉइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिंक को सिलेक्ट करते हैं तो उसी की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और आप क्या करोगे, यहाँ पर लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को एंटर कर पाओगे। और आप यहाँ पर एंटर कर लोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रिड बन जाएगी। अब फिलहाल यहाँ पर हम बड़ी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि अगर प्राइस नीचे भी जाए तो ग्रिड ना रुके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोअर प्राइस जो है वो हम लिख रहे हैं 21,500, मतलब यहाँ पर हमारे हिसाब से BTC की सपोर्ट मौजूद है। और अपर प्राइस हम सेलेक्ट कर रहे हैं 30,000, मतलब हमारे हिसाब से यहाँ पर BTC की रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके चलते 21,500 से नीचे बाइंग स्टॉप हो जाएगी और 30,000 से ऊपर जो है सेलिंग स्टॉप हो जाएगी, यानी ये जो ग्रिड बॉट है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बंद कर देगा। फ्रेंड इसके बाद आ जाता है आपके सामने ग्रिड का ऑप्शन, जिसका मतलब है कि ये जो रेंज दी गई है इसमें कितनी जगह पर बाइंग और सेलिंग ऑर्डर होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 20 ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। तो यहाँ पर ग्रिड बोर्ड बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर $272 होने चाहिए 20 ग्रिड को लेके इस सारी रेंज के दरमियान। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा है तो आप जो ग्रिड है उसी हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ग्रिड को 40 कर दूँ तो वो बता रहा है कि आपके पास $526 ज़रूर होने चाहिए इस सेटिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पर 10 ग्रिड कर दूँ तो ये इन्वेस्टमेंट मांग रहा है $146। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप जितनी भी ग्रिड चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम ग्रिड की जो तादाद है वो होनी चाहिए 2 और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए 150। पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये एडवाइस करूँगी कम से कम 10 से 15 ग्रिड ज़रूर आप सेलेक्ट करें, क्योंकि बड़ी रेंज में अगर आप कम ग्रिड लगाओगे तो क्या होगा कि जो ऑर्डर हैं वो देर से फिल होंगे। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, ग्रिड कम लगाने हैं, तो रेंज को भी कम करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है, गौर से सुन लें। देखिए जब यहाँ पर आप ग्रिड को कम करोगे ना तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी रेंज में अगर आप ग्रिड को कम करते हो तो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर बहुत टाइम ले लेंगे और ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर कंप्लीट ही ना और आप वेट ही करते रह जाओ, तो ज़्यादा ग्रिड की सूरत में डेली प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन पाएंगे। तो ये है सारी सेटिंग प्राइस रेंज को लेकर और ग्रिड के ऑप्शन को लेकर। इसके बाद ग्रिड के सामने आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सिंपली यहाँ पर आपको अर्थमेटिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं वो हम लिख देंगे। इसके बाद आपके सामने एक और कैटेगरी आ जाएगी, वो है एडवांस कैटेगरी। ये ऑप्शनल है, चाहे तो इसे लगा लें चाहे तो मत लगाएं, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रिगर ग्रिड। इसे हम क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा ट्रिगर प्राइस, मतलब अगर आप इसे क्लिक नहीं करते तो जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसी पर बाय ऑर्डर फिल हो जाएगा और ग्रिड एक्टिवेट हो जाएगी।
और अगर हम इसे क्लिक कर लेते हैं और प्राइस लिख देते हैं तो जब तक मार्केट इस प्राइस तक नहीं जाती, बाय ऑर्डर फिल नहीं होगा, यहाँ पर ग्रिड एक्टिवेट नहीं होगी। उसके बाद ऑप्शन है स्टॉप ट्रिगर का। इसके आगे आपको दो कैटेगरीज नजर आ रही हैं, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। विद स्टॉप लॉस का मतलब है कि जो भी लास्ट रेंज आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 21,500 सिलेक्ट की है, तो नीचे अगर प्राइस जाते हैं तो मैं नहीं चाह रही कि अगर प्राइस 20,000 की रेंज तक जाएं तो उसके बाद मुझे लंबा चौड़ा यहाँ पर वेट करना पड़े। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर क्या करूँगी कि मार्केट से थोड़ा बहुत लॉस लेकर निकल जाऊँगी। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर 20,000 की रेंज में जाएंगे तो ये जो है ट्रिगर होकर वहाँ पर लॉस के साथ मैं बाहर निकल आऊँगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है टेक प्रॉफिट का। इसका मतलब ये है कि अगर बीटीसी की प्राइस जो है 31,000 पर जाए तो जितना भी यहाँ पर बाइंग हुई है, जितने भी बाइंग ऑर्डर लगे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर सेल आउट हो जाएं और मैं प्रॉफिट बुक कर बाहर निकल आऊँ। सेल ऑल बेस पॉइंट्स ऑन स्टॉप, इसका मतलब ये है कि जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या टेक प्रॉफिट ट्रिगर होगा तो जो भी बाइंग हुई होगी ना यहाँ पे वो मार्केट प्राइस पर सेल आउट हो जाएगी और ग्रिड बोर्ड जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये थी कंप्लीट सेटिंग। इसके बाद सिंपली आपने क्रिएट को क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो सारी कंफर्मेशन वो आपसे मांगेगा जो भी आपने सेटिंग लगाई है। आप इसे देखकर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। आपने बस ओके करके बाहर आ जाना है। इसके बाद ये आप अपनी ग्रिड देखना चाह रहे हैं तो ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक कर लो, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपके पास यहाँ पर स्पॉट का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे, आपका ग्रिड यहाँ पर चलता हुआ आपके सामने है। अगर किसी भी मौके पे आपको सेटिंग को चेंज करना है तो एडिट के ऑप्शन पे जाना है। सिंपली वहां जाकर आप सारी एडिटिंग दोबारा से कर सकते हो, चेंज करके यहाँ पर आप कंफर्म कर लोगे। और अगर आप ये फॉरन ग्रिड के एंड करना चाह रहे हो तो सिंपली आपने एंड को प्रेस करके कंफर्म को प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे ये ग्रिड एंड हो जाएगी। सो ये है स्पॉट में ग्रिड लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है व्यूअर्स तो आपने क्या करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने हैं इस वीडियो पे और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर देने हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।